जय बजरंगबली। RSSB LDC की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सीरीज जिसके अंदर एक टॉपिक को हम एक क्लास के अंदर खत्म करते हैं। अभी तक 4 टॉपिक्स में आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं और मैंने आप लोगों को ये गारंटी दी है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कर देते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से कर लेते हो, और उसके बाद में आप भले किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप उनके मॉक टेस्ट लगाते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, आपको पता चलेगा कि सिर्फ इस घंटे भर की क्लास से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। मतलब जो चीज़ें क्लासों में 5-5, 7-7 घंटों में पढ़ाई जा रही है, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे 40 से 50 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डेप्थ में, लेकिन आपको समझ में पूरा का पूरा आएगा। बस इस चीज़ का पता रखना कि जो भी चीज़ें लिखी हुई मिले, जो वर्ड लिखे हुए मिले, जो सेंटेंस लिखे हुए मिले, उनको साथ साथ में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, जिसको जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। तो जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है सर नरेशन। नरेशन के 5 या 7 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मिनिमम आपको एग्जाम के अंदर दिखना है और अच्छे क्वेश्चंस दिखना है, तो इधर देखना सर। तो सबसे पहले नरेशन बोलूँ या इसी को मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलूँ या इसी को मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलूँ, जो अलग अलग नाम से लिखे हुए रहते, तब चीज़ सुनना। सर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिले, ये जो सेंटेंसेज है जो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए मिल रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जिसने जैसा बोला है, जिसने जैसा बोला है उसको वैसे के वैसे बता देना, उसको बोला जाता है सर डायरेक्ट स्पीच। कैसा बोला है यूं के यूं बता देना, कोई भी चेंजेस नहीं करना। ये इन्वर्टेड कॉमास में होता है। किस में होता है सर? इन्वर्टेड कॉमास में होता है। ये अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है। जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाता हूँ, बीच में दैट लगाया, बीच में मैंने इफ लगाया, अलग अलग जो मैं लगाता हूँ वो जो होते हैं उनको मैं क्या बोलूँगा सर? इनडायरेक्ट स्पीच बोलूँगा। एग्जाम में दोनों तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो सकता है। ये डायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट से वापस किस में चेंज करना हो सकता है? इनडायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट से आपको किस में चेंज करना हो सकता है? डायरेक्ट में। इस चीज़ का पता रखना। या तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो अभी इस तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न भी चल रहा है, जिसमें आपको चेंज तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, लेकिन आपको सीधा सेंटेंस नहीं पहचानना होता। आपको इस तरीके के ऑप्शंस दे रखे होते हैं, इनको सीक्वेंस को ऊपर नीचे करके दे रखे होते हैं और आपको सीक्वेंस को सही जमाना होता है। वही चीज़ है, बस ये टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश करी है इनको, कि वही क्वेश्चन है, ज़बरदस्ती आपको कंफ्यूज करके उसमें टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए क्वेश्चंस को इस तरीके का बनाया जा रहा है। लेकिन आसान है, आप लोगों से सब होंगे, इस चीज़ का पता रखना। तो आगे मैं समझाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। इधर देखना, आप लोगों के सामने एक राम लिखा हुआ दिख रहा है, एक आप लोगों के सामने मीना लिखा हुआ दिख रहा है। राम सेड टू मीना। ध्यान रखना, सेड टू से पहले राम ने मीना को कहा, सेड टू से पहले राम आ रखा है। तो ये जो होता है ये होता है स्पीकर। सर स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। मीना जो हो गई वो मीना क्या हो गई? लिसनर हो गई। चलो सर हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास में मीना। ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमास में जब शब्द, वही सवाल है सर, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, मैं वही बता रहा हूँ, फ्यूज करेंगे आपको। इधर देखो, जब इन्वर्टेड कॉमास के सबसे शुरू में नाम लिखा हुआ हो, उसके बाद कॉमा लिखा हुआ हो, तो देख के डरना नहीं है। ये ध्यान रखना, ये भी लिसनर ही है। ये भी क्या है? लिसनर। ये समझ के रखना कि इसका मतलब भी यही है। इसको ऐसे ही लिखा हुआ, राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने ऐसा लिखा है। जैसे ये देखो, राम सेड इन्वर्टेड कॉमास में आई कैन नॉट डू दिस, और कॉमा के बाद में क्या लिखा हुआ है? मीना। ये भी बस आपको फ्यूज करने के लिए यहाँ पे इसको पीछे लगाए, ये भी लिसनर ही है। इस चीज़ का पता रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? आई कैन नॉट डू दिस मीना, राम सेड टू मीना। मान लो या मीना नहीं है, सेड राम टू मीना। यहाँ पे राम स्पीकर है, यहाँ पे मीना लिसनर है। वो के वो चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब मैं जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करूँ, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करूं, पहले की 2 टेबल्स बता रहा हूं, वो टेबल्स घोट लेना। 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस कट हो जाएंगे, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस अपने आप कट हो जाएंगे। सर कौन सी टेबल पता रख लूं, क्या पता रख लूं? इधर देखो, बस मैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करता हूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करता हूं, तो सर मुझे कुछ एक टेंसेस चेंज करने पड़ते हैं। क्या चेंज करने पड़ते हैं? टेंसेस चेंज करने पड़ते हैं। तो टेंसेस चेंज में क्या क्या होता है मुझे जल्दी से बता दो। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे प्रेजेंट
सिंपल लिखा हुआ दिखे, मुझे क्या लिखा हुआ दिखे सर, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ दिखे V1 और V1 के साथ S और ES, तो उसकी जगह पे मुझे क्या कर देना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी होती है, ये पता रखना। वही बात है ना, डू डज नॉट फर्स्ट हो तो मैं क्या कर दूंगा, डिड नॉट फर्स्ट कर दूंगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या कर दूंगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड नॉट प्लस V1 हो तो क्या कर दूंगा, हैड नॉट प्लस V1, हैड नॉट प्लस V3 सॉरी। अगर विल शेल प्लस V1 हो तो क्या कर दूंगा, वुड प्लस V1 कर दूंगा। अगर इज एम आर हो तो वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर हो तो हैड बीन हो जाएगा, हैज एफ हो तो उसकी जगह पे क्या कर दूंगा, हैड कर दूंगा। ये चेंजेस पता रखना है। ऑप्शंस को ऐसे ही तो एलिमिनेट करना, जिस ऑप्शन में मेरे को इज एम आर का वापस इज एम आर लिखा हुआ दिख जाए, मुझे कह देना है गलत है भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। बस यही तो चीज पता रखनी है सर। एक और चीज, अगर पास्ट परफेक्ट दिख जाए, अरे सर पास्ट परफेक्ट से आप क्या कहना चाहते हो, पास्ट परफेक्ट से मैं कहना चाहता हूं अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन प्लस आईएनजी हो सर, हैड बीन प्लस आईएनजी हो तो मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। फ्यूचर टेंस का वुड होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं जे बात। और ये एक चार ये पता रख लो, चार ये पता रख लो, अगर कैन लिखा हुआ मिले, कैन लिखा हुआ मिले मॉडल्स में, उसका कुड कर दोगे। मे लिखा हुआ दिखे तो माइट कर दोगे, मस्ट हो तो मस्ट हो जाएगा या फिर हैड टू हो जाएगा, और विल शेल की जगह पे क्या कर दोगे, वुड कर दोगे। ये जो टेबल्स है ये पता रख लेना। मैं बता रहा हूं मिनिमम एक मैक्सिमम दो ऑप्शंस तो आपके सिर्फ इससे कट हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। नोट क्या है, कुड लिखा हुआ, वुड लिखा हुआ, शुड, ऑट टू, माइट, नीड और डेयर, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, दे आर नॉट चेंज्ड, नो चेंजेस, नो चेंजेस, इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। इस चीज का पता रखना, जैसा लिखा हुआ है इसको हम वैसा के वैसा रखते हैं। जे बात एक टेबल में और बता रहा हूं सर, इस टेबल को पता रखोगे तो मैक्सिमम 3 ऑप्शंस कट हो जाएंगे। अरे सर 3 ऑप्शंस जब कट हो गए तो पीछे एक ही तो बचा। हाँ, कुछ इक्वेशंस में ऐसा भी होगा और जिसके अंदर ये है, पहले वाली टेबल और ये टेबल पता रख लोगे सर। इसके अंदर क्या है कि मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास में जहां पे दिस का दैट किया हुआ उसको सही मानना है, दिस का दिस ही रख दे तो वो गलत हो जाएगा। दीज का क्या होगा, दोज होगा। हियर का क्या होगा, देयर होगा। जस्ट नाउ का सिर्फ और सिर्फ देन होगा। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। टुनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। जस्ट नाउ पूरा साथ में लिखा हुआ हो तो जस्ट देन होगा। टुमारो का क्या करोगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे का क्या करोगे, द फॉलोइंग डे। इस चीज का पता रखना। यस्टरडे का क्या करोगे, द लास्ट या प्रीवियस डे। द लास्ट डे का क्या करोगे, द प्रीवियस डे। इस चीज का आप लोगों को पता रखना। इनसे काफी कुछ चीजें आपकी कटवट जाएगी और जैसे ही कट जाएगी तो आपके लिए वो आंसर तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, इधर देखना। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने कि राम सेड टू मीना, क्या लिखा हुआ है सर, जल्दी से बता दो। आपके सामने लिखा हुआ है राम सेड टू मीना करके लिखा हुआ है। राम ने मीना को ये कहा, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। अब मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ कि राम ने मीना को ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, तो मैं ये मेरे लिए आ रखा है या ये राम के लिए आ रखा है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। राम ने मीना को ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो ये मैं मेरे लिए आ रखा है या ये मैं राम के लिए आ रखा है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। फटाफट बता दो सर। अरे भाई साहब, राम ने मीना को कहा, मैंने आपको बताया राम स्पीकर है सर। राम क्या है, स्पीकर है, और मीना जो है वो लिसनर है। अरे सर ये स्पीकर और लिसनर होता क्या है, स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, लिसनर का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। और जब मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो ये मैं किसके लिए आ रखा है मुझे जल्दी से बता दो। ये राम के हिसाब से चेंज होगा, तो आई राम के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पे ही होगा, राम के हिसाब से नहीं, बोलने वाले के हिसाब से चेंज होगा। किसके हिसाब से चेंज होगा, बोलने वाले के हिसाब से। अगर बोलने वाला लड़का है तो चुपचाप ही कर दोगे, बोलने वाली लड़की है तो चुपचाप यहाँ पे क्या कर दोगे, शी कर दोगे। और यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लोगों को दिखे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप लोगों को आई मी माई लिखा हुआ दिखे तो ये चेंज होता है, ये बदलता है। किसके अकॉर्डिंग बदलता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। या वी एस आर दिखे तो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर का मतलब हो गया बोलने वाले के अनुसार ये चेंज होते हैं, बदलते हैं। लेकिन इसी में अगर मैंने लिख दिया यू योर, क्या लिख दिया सर मैंने, यू योर लिख दिया, तो ये बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं, सुनने वाले के अनुसार। लिसनर का मतलब क्या हो गया, सुनने वाले के अनुसार बदलते हैं। अरे सर सुनने वाले के अनुसार कैसे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सुनना, मैंने लिखा दीपिका सेड टू रणवीर, दीपिका सेड टू रणवीर,
दीपिका सेड टू रणवीर, यू कैन नॉट, यू विल नॉट, यू विल नॉट कॉल मी, यू विल नॉट कॉल मी, ऐसा करके लिखा हुआ है, या यू शैल नॉट कॉल मी, ऐसा करके मैंने एक सेंटेंस लिखा। मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, दीपिका ने रणवीर को ये कहा तो दीपिका यहां पे क्या हो गई, दीपिका हो गई स्पीकर, क्या हो गए स्पीकर, रणवीर यहां पे क्या हो गया, लिसनर हो गया, क्या हो गया, लिसनर। और मैंने कहा यू, उसने कहा यू विल नॉट कॉल मी, ये यू मैं तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूं या ये यू रणवीर के लिए आ रखा है? अरे भाई साहब, ये यू किसके लिए आ रखा है, रणवीर के लिए आ रखा है। तो जब रणवीर के हिसाब से आप चेंज करोगे, रणवीर के हिसाब से चेंज करोगे तो सब्जेक्ट की जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, ही और विल नॉट का वुड नॉट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही, हिम, हिज लिखा हुआ मिले, शी, हर लिखा हुआ मिले, इट इट्स लिखा हुआ मिले, दे देम देयर लिखा हुआ मिले, या कोई भी नाम लिखा हुआ मिले, उनके अंदर सर ये जो लिखा हुआ ना, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता। क्या नहीं होता सर? कोई भी बदलाव नहीं होता। इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होता, इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना। अब सबसे अगर ये पता चल गया, ये जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है ये सभी रूल्स में लगेगी, लेकिन इतना जितना मैंने बताया अगर ये पता चल गया, अब आपके ये ऑप्शंस को काट देंगे सर, काफ़ी ऑप्शंस को आपको काट देंगे। अब जैसे ही ऑप्शंस कट के, अब मेरे को एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, इनमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंसेस कौन कौन से लिखे हुए हैं। मेरा काम यही देखना है। इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस अगर एसर्टिव लिखा हुआ हो तो एसर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ हो तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी हो, एक्सक्लेमेटरी जिसके अंदर हम कोई ना कोई भाई साहब एक्सप्रेशन देते हैं अपना दुख का, सुख का, इंपेरेटिव सेंटेंस हो। अब अगला काम आपका यही है कि आपको ये देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस का टाइप कौन सा है, कौन से टाइप का सेंटेंस दे रखा है, फिर काम हो जाएगा सर। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर एसर्टिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है सर? एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले तो ये पता रखो एसर्टिव सेंटेंस का काम क्या होता है। अरे भाई साहब, सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है मुझे जल्दी से बता दो। ये शुरू होता है सब्जेक्ट से। जो एसर्टिव सेंटेंस है फटाफट बता दो ये किससे शुरू होता है? ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। अब दूसरी चीज, सब्जेक्ट से शुरू हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसी का पार्ट है। भले पॉजिटिव सेंटेंस हो, भले कौन सा सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के दोनों सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर हम कोई चीज़ बताने का काम करते हैं। तो अगर बताने का काम करते हैं तो सेड टू की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? टोल्ड करना पड़ेगा। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या करना पड़ेगा? दैट। अगर इतना पता रख लोगे, मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस काफ़ी कट हो जाएंगे, ये बात पक्की है। जैसे ये देखो ना, मोहन सेड टू मीना आई कैन नॉट हेल्प यू। आपको नहीं लगता ये आई सब्जेक्ट से शुरू हो रखा है? एसर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह पे टोल्ड होगा तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। मोहन टोल्ड मीना। एक चीज पता रखना, टोल्ड टू मीना लिखा हुआ मिले तो गलत है। मोहन टोल्ड मीना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या होगा? दैट। अब देखो आई चेंज हुआ मोहन के हिसाब से, आई चेंज हुआ मोहन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अरे भाई साहब, आई बोलने वाले के हिसाब से, मोहन नहीं, बोलने वाले के हिसाब से चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा? ही। और कैन नॉट का मैं क्या कर दूंगा मुझे फटाफट बता दो? कुड नॉट। और फिर हो गया हेल्प, हेल्प का हेल्प हो गया। अब लिखा हुआ यू चेंज होता है सुनने वाले के हिसाब से। या सुनने वाला कौन है मुझे जल्दी से बता दो। अरे भाई साहब, सुनने वाली तो मीना है तो यू चेंज हुआ मीना के हिसाब से तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? हर करना पड़ेगा। जे बात। इधर देखो सर, इधर क्या लिखा हुआ है फटाफट बता दो। जॉन सेड टू मी, जॉन ने मुझसे ये कहा, माई पेरेंट्स आर गोइंग समवेयर। जॉन ने मुझसे कहा तो जॉन क्या हो गया सर? टोल्ड मी। देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना, दैट। अब माई चेंज हुआ जॉन के हिसाब से, यहाँ पे दैट जरूरी है ये पता रखना। माई जॉन के हिसाब से तो जॉन के पेरेंट्स तो हिज पेरेंट्स। इज ए मार का क्या हो गया? वर गोइंग। और समवेयर का क्या हो गया? समवेयर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। ये देखो ना, रवि सेड टू मी आई सॉ दिस गर्ल इन द पार्क यस्टरडे। तो इधर देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो सेड टू की जगह पे क्या हो गया? टोल्ड हो गया। ध्यान रखना टोल्ड टू मी नहीं होता, दैट। ही आई चेंज हुआ रवि के हिसाब से तो ही, रवि मतलब सब्जेक्ट से, डूअर के मतलब स्पीकर के हिसाब से। और यहाँ पे सॉ का वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस गर्ल का क्या हो गया? दैट गर्ल इन द पार्क। और यस्टरडे का क्या हो गया? द प्रीवियस डे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है,
फटाफट द ऑफिसर सेड टू द पर्सनल, जो ऑफिसर है उस ऑफिसर ने पर्सनल को ये कहा, आई विल डिसमिस यू, आई विल डिसमिस यू, ऐसा करके आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। द ऑफिसर सेड टू द पर्सनल आई विल डिसमिस यू, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेड टू की जगह पे टोल्ड, टोल्ड टू, जहां पे टोल्ड टू है वो गलत है, इस चीज का पता रखना। टोल्ड टोल्ड कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, दैट यहां पे भी मेरे को दिक्कत नहीं है। तो सर दिक्कत कहां पे है? आई चेंज हुआ, आई चेंज हुआ स्पीकर के हिसाब से। स्पीकर कौन है मुझे जल्दी से बता दो, ऑफिसर है। स्पीकर अगर ऑफिसर है तो ऑफिसर के हिसाब से यहां पे मिन्नक है ना, तो मिन्नक के लिए ही आई थोड़ी लगाऊंगा सर, मुझे ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ही। अब दो ऑप्शंस तो कट चुके हैं, तो यहां पे देखो ही हो गया, ही। अब विल सेल का मैंने बताया था, विल सेल का विल रखूं या विल सेल का वुड करूं? अरे सर वुड करना पड़ेगा, तो जहां पे विल रख रखा है वो काट दो। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, आई सेड टू कीर्ति, आई सेड टू कीर्ति, कीर्ति से मैंने ये कहा कि दीज प्लांट्स विल टेक अबाउट 2 months टू फ्लावर, खिलने में ये जो प्लांट्स है कम से कम 2 महीने लेंगे। फटाफट मुझे बताओ, फटाफट। तो देखो क्या लिखा, आई टोल्ड कीर्ति, आई टोल्ड कीर्ति, आई टोल्ड कीर्ति और आई टोल्ड कीर्ति। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टोल्ड, दैट 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 दैट। दीज की जगह पे मुझे दोज करना है, तो यहाँ पे दीज का दीज है, काट दो सर। दोज हो गया, दोज हो गया, दोज हो गया, प्लांट्स हो गया, प्लांट्स हो गया, प्लांट्स हो गया। अब विल का विल रख रखा है, काट दो सर। वुड टेक, यहाँ पे विल को किसी में चेंज ही नहीं किया, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? सेकंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर इतना पता रख लोगे तो काम हो जाएगा सर। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, अटी ने देखो, पुष्पम सेड टू हर ब्रदर, पुष्पम ने अपने भाई को ये कहा, अपने भाई को ये कहा, माई मदर हैज गॉन टू द मार्केट एंड ब्रॉट बुक्स फॉर मी। पुष्पम ने कहा, देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, मतलब एसर्टिव सेंटेंस है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो सेड टू की जगह पे टोल्ड, भाई साहब देखो टोल्ड है, देखो टोल्ड है। अटी ने देखो टोल्ड टू है सर, जैसे ही टोल्ड टू हो गया काट दो, बटीड बोला दो। यहाँ पे आस्क्ड थोड़ी कहा है भाई साहब, मैंने तो टोल्ड कहा है, 2 कट चुके हैं, 2 कट चुके हैं। टोल्ड हर ब्रदर, टोल्ड हर ब्रदर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। दैट दैट यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पे है? माई मदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? माई मदर। अब माई चेंज हुआ, माई चेंज हुआ बोलने वाले के हिसाब से, बोलने वाला पुष्पम लड़की का नाम है, तो यहां पे क्या हो गया? हर मदर, यहां पे भी हो गया हर मदर। अरे भाई साहब इससे पहले देखो हैज है का, यहां पे हैज का हैज रख रखा है, काट दो। तो सही जवाब क्या होगा? हैड गॉन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक छोटी सी चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है कि जब इसी में, जब इन्वर्टेड कॉमाज में आपको एसर्टिव सेंटेंस मिले, जब इन्वर्टेड कॉमाज में आपको क्या मिले? एसर्टिव सेंटेंस मिले, और उसी में एक छोटी सी दिक्कत ये हो जाए, और छोटी सी दिक्कत क्या है सर? कि आपको लिसनर नहीं दिया हुआ हो। लिसनर नहीं दिया हुआ हो का मतलब है सुनने वाला दे ही न रखा हो, सिर्फ सैड लिख रखा है और सुनने वाला कहीं नहीं दे रखा है। उस वक्त मुझे ये पता रखना है कि मुझे सैड का टोल्ड नहीं करना, मुझे सैड का सैड रखना पड़ेगा। अगर टोल्ड कर दिया तो गलत होगा। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट करना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या करना पड़ेगा? दैट करना पड़ेगा, दैट करना पड़ेगा। बस इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, राहुल सेड आई विल डिसमिस यू। अब सर अभी भी तो सर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एसर्टिव सेंटेंस है सर, एसर्टिव सेंटेंस है, तो आपने तो टोल्ड बता रखा है। अरे भाई साहब मैंने टोल्ड तब बता रखा है जब यहां पे सेड टू हिम, सेड टू हर, सेड टू मीना कुछ लिखा हुआ हो। नहीं लिखा हुआ है तो राहुल सेड का सेड रखूंगा, ये पता रखना। ये सेड का सेड रख गया, टोल्ड नहीं करना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वो कि वो दैट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर आई चेंज होता है बोलने वाले के हिसाब से, तो आई राहुल के हिसाब से चेंज होगा तो क्या होगा? ही होगा। जे बात यहां तक ठीक है। विल को मैं क्या करता हूं? वुड करता हूं। अरे सर ये भी बिल्कुल ठीक है। पनिश का पनिश हो गया। अब सर यू आ गया। यू तो सर आपने ये बता रखा है कि ये सुनने वाले के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन सर यहां तो सुनने वाला कोई दे ही नहीं रखा, तो अब क्या करें? ऑप्शंस के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या दे रखा है? कई बार ऑप्शन में मी को लिसनर मान लिया जाता है, तो फिर मैं यहां पे मी लगा दूंगा। कई बार ऑप्शन में हर को लिसनर मान लिया जाता है, तो यहां पे मैं हर लगा दूंगा। ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस को देखकर कि यहां पे लिसनर किसको माना गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। 6 बार प्रैक्टिस करना सर, क्वेश्चंस की सब बनेंगे आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा, ये बात पक्की है। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, द जज सेड आई विल अनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो। द जज सेड, तो देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सेड 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 सेड, यहां टोल्ड। अरे भाई साहब एसर्टिव सेंटेंस है सर, आपने टोल्ड कहा था, लेकिन हमारा भाई टोल्ड उन टाइम कहो जिन टाइम मटे सुनने वाला हो। नहीं है तो काट दो। सेड दैट, सेड दैट, सेड दैट। आई चेंज हुआ जज के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? ही 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 ही।
अब देखो विल की जगह विल विल विल, विल का विल नहीं रहेगा, विल का हेड नहीं होगा, विल का तो वुड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बी इज द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया। ये देखो सर ये कैसे सेंटेंस लेकर आए हो, ये देखो डॉक्टर सेड लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल एक्सरसाइजिंग, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। कैन इंक्रीज, ये आपके ये इंक्रीज कर सकता है आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी को, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो अब सेड का मैं सेड रखता हूं, सेड का मैं क्या रखता हूं, सेड, तो सेड दैट हो गया, टोल्ड दैट जैसा कुछ नहीं होता, सेड दैट, वापस सब्जेक्ट आएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल एक्सरसाइजिंग, यहां पे भी कुड है भाई साहब, लेकिन कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, कुड हैव इंक्रीज थोड़ी बता रखा है, काट दो कुड इंक्रीज, ये तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं, हाँ ये दो कट चुके हैं सर, वो कंफ्यूजन तो इसमें है और इसमें है, लेकिन यहां पे देखो कुड के बाद इंक्रीज आ रखा है, तो ये भी काट दो, तो सही जवाब कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया है, पता चला है। एक एक चीज, अब एक दिक्कत और होती है कि आप लोगों को कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और अभी तो मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए आपको बोल देंगे, तो उल्टा चलना है सर, उल्टा कैसे, ये देखो क्या लिखा हुआ, धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा, धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर ऑल्सो। अब हैड बीन टू तो हैज हैव बीन टू, इधर देखो जल्दी से, टोल्ड शेड, यहां टोल्ड की जरूरत ही नहीं है, सेड, इन्वर्टेड दैट हट जाएगा, ऑब्वियसली बात, इन्वर्टेड कॉमास मैंने वापस लगा दी, तो ही है जो ये धीरज के लिए मैंने लगा रखा, तो ऑब्वियसली बात है इसने तो आई बोला होगा ना, आई बोला होगा, जिसको चेंज करके मैंने ही किया है, तो यहां पे आई, देखो ही का ही रखने की जरूरत नहीं है, आई। अब हैड बीन जो था वो ऑब्वियसली बात है हैज हैव बीन था, हैज हैव बीन को चेंज करके मैंने हैड किया होगा ना, वो उल्टो बेवड़ो थे, यूं समझ लो, तो हैड किसकी जगह आ सकता है, हैज हैव बीन की जगह पे आ सकता है, तो आई, अब आई हैड बीन तो चेंज होगा ना हैव बीन में, आई हैव बीन टू गोवा, और ऑब्वियसली बात है प्रीवियस ईयर्स का क्या हो गया, लास्ट ईयर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ का पता रखना। एक लास्ट में मैं वैसे वापस आप लोगों को ये और बताऊंगा, लोड मत लेना, लास्ट में ये कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है ये चेंज नहीं होता, या मैं बोलूँ इसकी वर्ब चेंज नहीं होती, वर्ब डज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होती, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या हो सर, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तब चेंज नहीं होती, इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है ना सर, सभी को एक दिन मरना है, सभी को, तो नहीं चेंज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रीस्ट एक्सक्लेम्ड नहीं, मेरे को सेड दैट रखना है, सेड दैट, यहाँ दैट नहीं लगा रखा है, ये एक्सक्लेम्ड नहीं, सेड दैट, वन डे, अब जनरल होता तो हैज हैव टू का हैड टू होता, लेकिन यहाँ पे मुझे हैज टू ही करना है, तो थर्ड ऑप्शन होगा, सेड दैट वन डे एवरीवन हैज टू डाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है। अब नेक्स्ट जो मैं चीज़ बता रहा हूँ सुनना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब सेंटेंस चेंज होंगे, जैसे ही सेंटेंस, मैं तो कह रहा हूँ आपकी नज़र सीधी की सीधी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पड़ी, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से, और जैसे ही सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मोडाल से स्टार्ट हो रहा है, अरे भाई साहब इससे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था तो एसर्टिव सेंटेंस था, तो सेड टू की जगह पे टोल्ड, मैंने ये सब कुछ बताया। अब हेल्पिंग वर्ब और मोडाल से स्टार्ट हो रहा है, तो इन सेंटेंस में तो हम सवाल पूछते हैं ना सर, और अगर हम सवाल पूछते हैं तो सेड टू की जगह पे टोल्ड या सेड करोगे या फिर आस्क्ड करोगे। अरे सर पूछना को तो इंग्लिश में आस्क्ड कहते हैं, हाँ तो बच्चों वही तो करो ला यार, अटी ना जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से मैं स्टार्ट करूँ, देखो पीछे फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अटी ने देखो क्वेश्चन मार्क है, तो सर सेड या सेड टू की जगह पे मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा आस्क्ड, क्या करना होगा आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे, जो इन्वर्टेड कॉमास है उसकी जगह पे इफ और वेदर, क्या करना होगा, इफ और वेदर करना होगा, इफ और वेदर, और उसके साथ मैंने लिखा सब्जेक्ट। ध्यान रखना इफ और वेदर के बाद में मेरे को वापस लगाना पड़ेगा एसर्टिव सेंटेंस। क्या लगाना पड़ेगा मुझे जल्दी से बता दो, मुझे लगाना पड़ेगा एसर्टिव सेंटेंस। इफ और वेदर के बाद में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है कि वापस मुझे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट। इधर देखो, मोहन सेड टू मीना डिड यू कॉल माई सिस्टर, डिड यू, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जिस ऑप्शन में टोल्ड लिखा हुआ मिले काट देना, जिस ऑप्शन में सेड टू की जगह पे टोल्ड मिले काट देना सर। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, मोहन
आस्क्ड मीना। अब इन्वर्टेड इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। आस्क्ड और एक और इंक्वायर्ड ऑफ होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, इंक्वायर्ड ऑफ। इधर देखो, मीना इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लगाओ, लेकिन दैट जिस ऑप्शन में वो काट देना। यू चेंज हुआ, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। यू चेंज हुआ मीना, लिसनर के हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से। शी डिड कॉल, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से बता दो, हैड कॉल्ड। माई सिस्टर, माई चेंज हुआ भाई साहब मोहन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है सर, अठी ने देखो, अठी ने ये देखो क्या लिखा हुआ है, इस ऊपर वाले को देते। टीचर सेड हैव ऑल द स्टूडेंट्स टेकन द टेस्ट। क्या सभी के सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे दिया है भाई? अठी ने देखो नहीं, द टीचर, ऑब्वियस ही बात है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू की जगह पे सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड। वापस इफ, सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट क्या, ऑल द स्टूडेंट्स। हैव टेकन का क्या हो जाएगा, हैड टेकन द टेस्ट। रवि सेड टू द वुमन कैन यू स्पीक हिंदी। रवि सेड टू द वुमन कैन यू स्पीक हिंदी, तो मैंने ये बोला रवि आस्क्ड द वुमन। रवि आस्क्ड द वुमन, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो गया, इफ। अब यू चेंज हुआ वुमन के हिसाब से, तो क्या हो गया, शी। कैन की जगह पे क्या हो गया, कुड स्पीक हिंदी। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, तुम्हें ये सवाल दिखेगा ऐसे कैसे, ही सेड टू मी डू यू नो दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। जब भी आपको डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 दिखे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ध्यान रखना वापस आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं। इधर देखो, डू यू नो दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव है तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ। आई चेंज हुआ ही के हिसाब से, सॉरी यू चेंज हुआ, मैंने उल्टा कर दिया। यू जो चेंज हुआ वो यू चेंज हुआ सर, यस। यू चेंज हुआ मी के हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से होता है ना, तो आई। डू और नो का मैंने क्या कर दिया, न्यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और दिस मैन का क्या हो गया, दैट मैन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, पक्की बात पता चल रही है सर, 100%, 100%। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रोहन, रोहन सेड टू नेहा आर यू ए स्कूल टीचर। देखो इन्वर्टेड कॉमास में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, आस्क्ड 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 आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमास कीजिए, जहां दैट है काट दो, इफ है इफ है इफ है। इफ के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यू चेंज हुआ नेहा के हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से ना, तो शी होगा, शी। देखो वॉज आ रखा है, काट दो, शी वॉज। अब सुनना, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर का वॉजवर होता है, ये काट दो वॉज। सर यहाँ पे भी तो वॉज कर रखा है, लेकिन इफ के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वॉज आएगा, इस चीज का पता रखना। तो सही जवाब क्या होगा, थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर, थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंडियन सेड टू द टूरिस्ट हैव यू एवर बीन टू माई कंट्री। अरे भाई कभी मेरे देश आए हो तुम। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है, तो सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड। ये देखो एन इंडियन आस्क्ड, आस्क्ड, सेड लिखा हुआ है, काट दो, आस्क्ड द टूरिस्ट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ, जहां पे दैट है काट दो, दो तो कट चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, इफ, और यहां पे भी क्या हो गया, इफ। वापस चेंज हुआ यू टूरिस्ट के हिसाब से, तो क्या हो गया, ही। देखो वापस ही आएगा। हैज़ का क्या हो गया, हैड, हैड। अरे भाई साहब, एवर गोन टू, एवर बीन टू, हाँ एवर बीन का एवर बीन ही रहेगा, गोन थोड़ी होगा, ये कहीं नहीं बता रखा है, तो ये जो लिखा हुआ है ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या होगा, फोर्थ वन शुड बी द करेक्ट आंसर। बस इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। ये देखो सर ऐसे भी दिखेंगे, माई फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर ही इज ओपनिंग अ न्यू शॉप। मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो नई शॉप कहाँ खोल रहा है। अरे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड, 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 आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ यहाँ, अरे आस्क्ड टू क्या कर रहा है, आस्क्ड टू काट देना, ध्यान रखना। इफ यहाँ तक ठीक है। यू चेंज हुआ मी के हिसाब से, तो आई। हैड नोन होगा नहीं सर, आई न्यू। वेयर के बाद में ही इज है, तो ही इज का क्या होगा, ही वॉज। यहाँ पे भाई साहब ने एक ऑप्शन था जहाँ पे वेयर वॉज ही कर दिया था, ये गलत हो गया, ही वॉज रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चल रहा है।
फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में इंटरोगेटिव, अभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से। और जैसे ही वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अरे इसमें भी तो पूछेंगे ना सर, और किसी से अगर हम कोई चीज पूछते हैं तो पूछना को आस्क कहते हैं। तो जब ऐसा होगा तो सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या कर देंगे, मुझे जल्दी से बता दो, हम कर देंगे आस्क्ड। क्या कर देंगे? आस्क्ड। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के साथ में, क्वेश्चन वर्ड के साथ में ये पता रखना, वापस सब्जेक्ट लगेगा, वापस वर्ब लगेगी, वापस ऑब्जेक्ट लगेगा, इस चीज का पता रखना। इसका कहने का मतलब है वापस असर्टिव सेंटेंस आएगा। कौन सा सेंटेंस आएगा? असर्टिव सेंटेंस आएगा। अरे भाई जिस ऑप्शन के अंदर आपको इफ प्लस क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखे उस ऑप्शन को काट देना। जिस ऑप्शन के अंदर आपको दैट प्लस क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखे उस ऑप्शन को काट देना, बटीड बोला देना सर, ये पता रखना। सिर्फ आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ हो सकता है, कुछ कुछ जगह पे दिख सकता है, कुछ कुछ जगह पे। इसका मतलब ही कहना, पूछना से रिलेटेड है। बाकी क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, बाकी काम हो जाएगा सर, पक्की बात, काम हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, He said to me, what are you doing here? अरे मेरे भाई यहाँ तुम क्या कर रहे हो? He said to me, what से स्टार्ट हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंटरोगेटिव है, said to की जगह पे asked me, what का क्या हो गया? what are you doing here? अब ये जो you चेंज हुआ ये me के हिसाब से चेंज हुआ। किसके हिसाब से चेंज हुआ? me के हिसाब से। तो क्या होगा जल्दी से बताओ? what I इज एमआर का क्या हो गया? was what I was डूइंग। और हियर का क्या हो गया? देयर। हिम्मत करके पूरा सेंटेंस एक बार साथ में बोल जाओ, क्या लिखा हुआ है जल्दी से? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। अगर लिखा हुआ मिल जाए व्हाट वाज आई सर, गलत होगा। सब्जेक्ट पहले फिर हेल्पिंग वर्ब, ये पता रखना। जैसे ये देखो ना, शी सेड टू देम वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो भाई? आस्क्ड देम, वेयर का वेयर, यू चेंज हुआ देम के हिसाब से, तो क्या हो गया? दे इज एम आर का वर और गोइंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, पक्की बात सर। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें कई जगह पे दिखेगा। पहले ये देखो, रवि सेड, रवि हाँ, वाई आर ऑल द डोर्स ओपन, सारे दरवाजे क्यों खुले हैं? ऑल द डोर्स ओपन। तो रवि आस्क्ड, पूछ रहा है ना, वाई का वाई, सब्जेक्ट क्या है? ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स, इज एम आर का वर और ओपन। व्हाट इज योर नेम, ध्यान रखना ये योर नेम सब्जेक्ट है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट, पहले ये आएगा, हिज नेम, इसके हिसाब से चेंज हुआ। और इज एम आर का क्या होगा? वॉज व, व्हाट हिज नेम वॉज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यस पेशेंट, वाई आर यू नॉट टेकिंग योर मेडिसिन। डॉक्टर ने पेशेंट को ये कहा कि अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो भाई? देखो वाई से स्टार्ट हो रखा है, आस्क्ड 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 आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं। दैट और वाई गलत है सर, इफ और वाई गलत है सर। ऐसे वाई वाई कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। वाई के बाद वापस मुझे सब्जेक्ट दिखना चाहिए। सब्जेक्ट कहां पे? यू चेंज हुआ पेशेंट के हिसाब से, तो ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ही। वो सब्जेक्ट दिखना, इज दिख रहा है, काट दो सर, काट दो। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, द लायन आस्क्ड द लायनेस वेयर विल यू हाइड योरसेल्फ अंटिल आई रिटर्न। अरे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता खुद को कहां छुपाओगे? तो इधर देखो क्या लिखा हुआ, द लायन, अरे कहां छुपाओगे, कहां से? तो आस्क्ड 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 और क्या लिखा हुआ है? आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वेयर वेयर वेदर। देखो कैसा मिलता जुलता देंगे, मिलता जुलता देंगे और फ्लो फ्लो में तुम बहते चले जाओगे। आहा गलत है, वेयर यहां तक ठीक है। देखो एक ऑप्शन कट चुका है, वेयर के बाद में वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यू चेंज हुआ लाइनेस के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? शी। देखो वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, शी। यहां पे देखो वापस सब्जेक्ट नहीं आ रखा, तो काट दो भाई साहब, अपन कोई घर थोड़ी ला गया हो, काट दो। ये दोनों रहा शी। अब देखो वापस विल सेल, अरे विल सेल का विल सेल गलत हो गया, शी वुड हाइड, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है भाई साहब, पक्की बात पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रोहन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, कितना टाइम लागेला भाई? तो आस्क्ड 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 आस्क्ड, हाउ लॉन्ग, WH वर्ड है, दैट नहीं आएगा। हाउ लॉन्ग
वापस सब्जेक्ट आएगा इट, इट, अरे काट दो, वुड इट आ रखा है, दोनों में कंफ्यूज है। वुड इट, इट वुड, इट वुड इट, गलत हो गया ना। इट वुड टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सर, आप लोगों के सामने है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखे हुए मिले, सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से हैं? अरे वो सेंटेंसेस जिसके अंदर मैं कोई खुशी दिखाऊं, मैं जॉय दिखाऊं, मैं सोरो दिखाऊं, कोई दुख दिखाऊं सर, जिसके अंदर मैं वंडर या सरप्राइज दिखाऊं, आश्चर्य दिखाऊं, ये जो कहने का तरीका होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आपने किसी को देखकर कहा कि भाई साहब हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो इसका मतलब हो गया कि तुम कितनी सुंदर हो। मैंने किसी को ये बोला व्हाट अ नाइस वॉच यू हैव बॉट, तुमने क्या गजब की घड़ी खरीदी है। तो इसमें मैं पूछ नहीं रहा हूं, भले ये व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो, ये जो सेंटेंस है ये भले ही व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो, लेकिन इस चीज़ का पता रखना, इनकी विशेषता ये होती है कि आपको पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये जो वाटर हाउस से स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बाद में आती है। इस चीज का पता रखना। जब ऐसा हो तो सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड पक्का आएगा, एक्सक्लेम्ड के साथ। पहले आपको एक्सक्लेम्ड के साथ जाना है, फिर अगर ऑप्शंस के अंदर उनके एक्सप्रेशंस दे रखे हो तो उन एक्सप्रेशंस के साथ जाना। जब व्हाट और हाउ वाला हो तो जनरली आप वंडर या सरप्राइज के साथ जाते हो कि एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, कि उसी बात को भाई साहब सरप्राइज के साथ बताया है कि व्हाट अ नाइस कार, कि भाई साहब क्या गजब की कार है। जब आप इस तरीके से बोल रहे हो तो ये सरप्राइज बता रहा है, इस चीज का पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आप क्या लगाते हो? इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे लगाते हो दैट, और दैट के बाद में ये पता रखना कि वापस मुझे क्या लगाना होता है, एसर्टिव सेंटेंस लगाना होता है। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब ये हो गया जो सब्जेक्ट आपको सबसे पीछे दिखाई दे रहा है उसी सेंटेंस को आप सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया और फिर क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। इस चीज़ का पता रखना। सर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर। उसने ये कहा कि ये फूल कितने सुंदर है, ऐसा लिखा हुआ। इधर देखना, शी, यहाँ पे ही का शी कैसे हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे वापस मैंने क्या लिख दिया, ही का ही। अब सुनना, हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर, पहले देखो सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं पूछ थोड़ी रहा हूं कि ये फूल कितने सुंदर है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब ये फूल कितने सुंदर है। तो बोलने का जो तरीका है वो चेंज है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहां पे मैंने शी ही एक्सक्लेम्ड इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, और वापस सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट दीज फ्लावर्स है। तो क्या हो गया, दोज फ्लावर्स, इज एमआर का क्या हो गया, वॉज वर वेरी ब्यूटीफुल। फिर लिखा हुआ ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, पीछे इट इज ना भी दे रखा हो तो अपनी मर्जी से मान लेना। ये देखो कितनी शानदार जगह है यार, कितनी खूबसूरत जगह है। तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, और यहाँ पे इट इज का क्या हो गया, इट वॉज, और फिर क्या हो जाएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। खुद का भला चाहते हो तो इसको फटाफट बोल जाओ सर जल्दी से। रमेश सेड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू परफॉर्म सच टास्क, रमेश ने कहा कितना मुश्किल है ये ऐसी टास्क को क्या करना, परफॉर्म करना। तो क्या लिखा हुआ जल्दी से बता दो, रमेश एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज, देखो ये इट इज़ लिखा हुआ ना, इट इज़ का क्या हो जाएगा, इट वॉज, और फिर क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट, और फिर वैसे वैसे टू परफॉर्म सच टास्क। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेड हाउ लकी आई एम, अरे भाई साहब मैं कितनी लकी हूँ। तो यहाँ पे देखो, शी एक्सक्लेम्ड दैट, शी टोल्ड दैट, शी आस्क्ड दैट, शी प्रपोज्ड दैट। गड़बड़ है सर यहाँ पे, ढाप के गड़बड़ है, इस चीज़ का पता रखना। तो यहाँ पे हाउ लकी आई एम, एक्सक्लेम्ड के साथ जाना, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड नहीं होगा, प्रपोज्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड दैट। बाकी आई चेंज हुआ शी के हिसाब से, शी वॉज, और फिर क्या हो गया, वेरी लकी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला है। ये लिस्ट गोट के चले जाना, एक आधा सवाल आप लोगों को पक्का दिखेगा, 100% दिखेगा। ये इसमें भी काम आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में भी काम आएगी। जब आपको अलास और ओह दिखा हुआ हो तो इसका मतलब है बहुत ही दुख की बात है, सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। आह हुर्रे और याहू लिखा हुआ मिले तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय सर। फाई यू लिखा हुआ मिले तो एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, क्या घटिया चीज़ देख ली है मैंने। सपोज आप ऐसा कहना चाहते हो वाओ, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया सर, ब्रेवो अप्लॉज हो गया, शाबाश। आउच पेन, व्हाट और हाउ तो वेरी मैंने बताया, बाय गॉड एक्सक्लेम्ड ऑन ऑथ, और स्वेयर बाय गॉड। इनका पता रखना, ऊपर वाले जो है ये पक्के पता रखना, अलास ओह, हुर्रे वाला, फाई वाला, वाव वाला, ब्रेवो वाला, यहां तक तो 100% आप लोगों को पता रखना है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है,
द कैप्टन सेड हुर्रे आवर टीम हैज वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी। मतलब कितनी खुशी की बात है कि हमारी टीम आज चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत चुकी है। फटाफट बता दो, खुशी की बात है ना सर। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट तो दिक्कत कहाँ है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड इन जॉय नहीं है, बस इस चीज का पता रखना, तो ये गलत हो गया। इफ थोड़ी लगाते हैं सर, दैट लगाते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। हैज वॉन का हैज वॉन नहीं रहेगा तो काट दो, तो क्या हो जाएगा? हैड वॉन। सेकंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, उसने ऐसा कहा। ही एक्सक्लेम, तो अलास है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। दैट, अलास और ये सब कुछ हट जाते हैं तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, जैसा यहां पे ये लिखा हुआ, इधर देखो ना सर। अलास, ओह, आह और हुर्रे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, ये पता रखना। सैड हो गया, सैड टू की जगह पे मैं क्या कर दूंगा? एक्सक्लेम्ड विथ सोरो हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि मुझे सोरो करना है, मुझे जॉय करना है या मुझे डिस्गस्ट करना। जैसे ये देखो, विराट सेड टू द प्लेयर्स अलास वी लॉस्ट द मैच, तो विराट एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, विराट ने सोरो के साथ, दुख के साथ एक्सक्लेम किया दैट। अब अलास हट गया सर क्योंकि दुख यहां पे आ गया। अब विराट ने प्लेयर्स को कहा, विराट ने प्लेयर्स को कहा कि हम मैच हार गए हैं, क्या उस हम में मैं शामिल हूं क्या सर? अरे नहीं शामिल हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? दे हैड लॉस्ट द मैच, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है। नेक्स्ट देखो, वॉइस के अंदर भी मैंने बताया था वैसे। अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस हो जाए इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो जाए सर? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता सर? सब्जेक्ट नहीं होता, इस चीज का पता रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या नहीं होता? सब्जेक्ट नहीं होता, इस चीज का पता रखना। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या नेवर या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नेवर या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब इसमें सेंटेंस को देख के पता चलेगा कि भाई साहब इसमें अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर कर दोगे, ऑर्डर्ड कर दोगे। रिक्वेस्ट करी जा रही तो रिक्वेस्टेड, सलाह दी जा रही तो एडवाइज्ड, और तीनों ही नहीं पता चल रहे हैं सर, तीनों ही। मैंने किसी को बोला क्लोज द डोर, शट द डोर, तो फिर मेरे को पता नहीं चल रहा कि मान लो इसमें ऑर्डर दी है, रिक्वेस्ट करी है या एडवाइस करी है। जब ऐसा पता ना चले तो मैं यहां पे आस्क्ड भी कर सकता हूं, क्योंकि 1% केस में आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है, ये पता रखना। जे बात इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 + V1 होगा, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, ये लिखा भाई सेड टू हर प्लीज राइट समथिंग इन माई नोटबुक, प्लीज मेरी नोटबुक में कुछ लिखो। तो ही ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड हर करना पड़ेगा। एक और चीज़ पता रखना, रिक्वेस्टेड टू हर किसी ऑप्शन में लिखा हुआ हो तो काट देना। यहाँ टू नहीं लगेगा, टू यहाँ लगेगा। टू प्लीज हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? टू राइट समथिंग, टू राइट समथिंग समथिंग इन। अब चेंज हुआ सर, माई चेंज हुआ, माई चेंज हुआ ही के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। हिज नोटबुक, हिज क्या हो जाएगा? नोटबुक हो जाएगा, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। ये देखो ना सर क्या लिखा हुआ है। He said to his assistant, start your work immediately. ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर दे रहा है। He ordered his assistant. यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन में दैट लिखा हुआ मिलेगा, तुम्हें काट देना है, दैट नहीं लगेगा भाई, टू लगेगा। टू स्टार्ट द वर्क, और फिर क्या हो जाएगा? इमीडिएटली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, द एसएचओ सेड टू द कांस्टेबल। अरे भाई साहब, एसएचओ ने कहा कांस्टेबल को, शो मी द डायरी, शो मी द डायरी, तो क्या होगा? ऑर्डर्ड द कांस्टेबल, ऑर्डर्ड द कांस्टेबल, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू, और फिर क्या लग जाएगा? शो। मी चेंज हुआ एसएचओ के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? हिम द डायरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से। She said to him, please don't talk in a loud voice. अरे सर डोंट वाला आपने बताया ही नहीं, डोंट वाला इधर देखो, सेड या सेड टू की जगह पे यहाँ पे देखना ऑर्डर्ड, वही चीज़ है जो पैसिव वॉइस के अंदर बता रखा था। इधर देखो, ऑर्डर्ड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, एडवाइज्ड होगा, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्योंकि नेवर और डोंट लगा हुआ है तो फिर मैं यहाँ पे नॉट टू लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? नॉट टू। एक दूसरा तरीका और है, जब मैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड के साथ नहीं जाऊँ और मैं लगा दूँ फॉरबिड सर, क्या कर दूं? जल्दी से बता दो। सेड या सेड टू की जगह पे मैं क्या कर दूं? फॉरबिड कर दूं, तब मुझे यहां पे 2 + V1 करना होगा।
क्या करना होगा 2 + v1, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। सर क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो हमें तो आप ये बताओ। तो ये कहना चाहता हूं, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। शी सेड टू देम प्लीज डू नॉट टॉक इन अ लाउड वॉइस, कृपया करके लाउड वॉइस के अंदर बात मत करो यार। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शी रिक्वेस्टेड देम, प्लीज आ रखा है तो रिक्वेस्ट का यूज करूंगा, फटाफट बता दो। शी रिक्वेस्टेड देम, प्लीज हट जाएगा, डोंट की जगह पे क्या हो गया नॉट टू, टॉक इन अ लाउड वॉइस। इन दोनों को देखो क्या लिखा हुआ है, द टीचर said to the students don't write anything on the question paper, कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ मत लिखना भाई, कुछ भी मत लिखना। तो इधर देखो द टीचर, पहला हो गया ऑर्डर्ड से बनाते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ऑर्डर दिया है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो गया नॉट टू, और फिर क्या हो गया राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या हो गया, सेड टू की जगह पे मैंने क्या कर दिया फॉरबिड, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या होगा टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। खुद का भला चाहते हो तो इसको बोलते रहो, बिना बोले कुछ भी नहीं होगा, ये पता रखना। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, ये लिखा हुआ इधर देखोगे, ही सेड टू मी डोंट बाय दिस शर्ट, इट्स फैब्रिक इज नॉट गुड, तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू बाय दैट शर्ट, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू बाय दैट शर्ट, यहां पे नॉट टू लगेगा। बाकी मैं एंड से भी जोड़ सकता हूं, एंड सेड दैट इट्स फैब्रिक वाज नॉट गुड, या एज और बिकॉज इट्स फैब्रिक वाज नॉट गुड, दोनों तरीकों से बोला जा सकता है, ये पता रखना। एक ये देखो, ही सेड टू देम लेट मी स्पीक फर्स्ट, अरे इसको देख के फ्यूज मत हो जाना, ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। और लेट मी से जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो, लेट मी डू दिस, लेट मी गो, लेट मी स्लीप, तो इसका मतलब है मुझे ये काम करने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, रिक्वेस्ट करी जा रही है। तो क्या करोगे, ही रिक्वेस्टेड देम, वो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू, बाकी लेट हिम स्पीक फर्स्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पता चल रहा है। ये खुकार वाली चीज मुझे आप लोगों को वैसे बतानी है, और वो खुकार वाली क्या है, ये है सर खुकार वाली, माथा यहीं रखना। एक ये पता रखना, एक तो मैं किसी को बोलता हूं V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को मैं ये भी बोल सकता हूं कुड यू प्लस V1, ये पता रखना, कुड यू प्लस V1, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, और इसके अंदर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं। ये जैसे मैंने किसी को बोला ना शट द डोर, प्लीज शट द डोर, मैं इसको और ज्यादा रिक्वेस्ट के सेंस में कहना चाहता हूं तो मैं ये बोल दूंगा कुड यू प्लीज शट द डोर, कुड यू प्लीज शट द डोर। तो ये कुड से मैं भले ही स्टार्ट कर रहा हूं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पता रखना। कुड यू प्लीज शट द डोर, कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गेट मी अ जॉब, क्या आप मुझे कृपया करके एक जॉब देंगे भाई, रिक्वेस्ट है, इंटरोगेटिव नहीं है। तो जब इंटरोगेटिव नहीं है तो भले ही ये कुड यू से स्टार्ट हो रहा हो, आपको तो यही मानना है कि ये सेंटेंस सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, जैसे प्लीज का काम कर रहा है कुड यू, ये मान लो प्लीज लेंड मी सम मोर मनी, तो क्या हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम, मी चेंज हुआ ही से हिम सम मोर मनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे रईसों को पता चल रहा है, पक्का पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टोल्ड नहीं होगा, एडवाइज्ड टू द पेशेंट भी नहीं होगा, एडवाइज्ड और पेशेंट के बीच में, somebody के बीच में कुछ नहीं आएगा, ये पता रखना। एडवाइज्ड द पेशेंट, अब यहां तो मुझे टू लगाना होता है, फॉर थोड़ी लगाना होता है, काट दो ना सर, तो ए शुड बी द, नहीं सॉरी, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड सेड टू हिज फादर प्लीज ब्रिंग मी अ टॉय ऑन माई बर्थडे। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड टू जहां है काट दो, रिक्वेस्टेड इज फादर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू होगा, जहां पे दैट है काट दो, टू ब्रिंग लगेगा भाई साहब, मी चेंज हुआ द चाइल्ड के हिसाब से, तो हिम हो गया। अरे सर अथॉय, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं, लेकिन रुको मेरे भाई, माई का माई कर रखा है तो काट दो, माई चेंज होगा द चाइल्ड के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा हिज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। एक खुकार वाली चीज मुझे बतानी है, और वो खुकार वाली चीज ये है, इन्वर्टेड कॉमाज में अगर लेट्स लिखा हुआ मिले, इन्वर्टेड कॉमाज में अगर क्या लिखा हुआ मिले, लेट्स या लेटस प्लस V1 लिखा हुआ मिले, और इसका मतलब होता है चलो ये करते हैं, लेट्स गो चलो चलते हैं, लेट्स प्ले चलो खेलते हैं, लेट्स रीड चलो पढ़ते हैं। तो सर इधर देखना, अगर ऐसा करके कुछ हो
तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें सुझाव देते हैं, तो सेड या सेड टू की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे या तो आप करोगे प्रपोज्ड टू या फिर आप करोगे इसी में सजेस्टेड टू, क्योंकि सुझाव देते हो, प्रस्ताव रखते हो या फिर सुझाव देते हो, तो या तो प्रपोज्ड टू होगा या फिर क्या होगा, सजेस्टेड टू होगा। इस चीज़ का पता रखना, प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू। अब लेट्स और लेटस प्लस V1 लिखा हुआ यहाँ पे। अब सर लेट्स का क्या करूँगा, एक और चीज़ मुझे बतानी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मैं दैट लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या लगाऊंगा, दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट्स का क्या करूँगा, तो लेट्स की जगह पे या तो मुझे करना होता है वी शुड, लेट्स की जगह पे क्या करना होता है वी शुड, या फिर लेट्स की जगह पे मुझे करना होता है दे शुड। अरे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब मैं वी शुड करूं या कब मैं दे शुड करूं, उसी लिए तो मेरा काम आएगा सर, वही मैं बता रहा हूं। सुनना, जब स्पीकर और लिसनर में, स्पीकर और लिसनर की जगह पे, दोनों में से किसी भी की भी जगह पे अगर आपको इनमें से कोई एक चीज मिल जाए, आई मी वी और अस मिल जाए, आई और मी वी और अस अगर मिल जाए, राइट का मतलब है स्पीकर और लिसनर की जगह पे अगर आई मी वी और अस हो जाए तो लेट्स की जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वी शुड। और आई मी वी और अस अगर नहीं हो, अगर आई मी वी और अस अगर नहीं हो तो मुझे लगाना पड़ेगा दे शुड। क्या लगाना पड़ेगा, दे शुड। अब आप लोग बोलोगे सर पता ही नहीं चला, मैं बता रहा हूं पता कैसे, इधर देखना। जैसे मैंने बोला कि विराट ने प्लेयर्स को कहा, विराट ने प्लेयर्स को कहा कि चलो खेलते हैं, विराट ने प्लेयर्स को कहा कि चलो खेलते हैं, तो विराट सेड टू द प्लेयर्स लेट्स प्ले बोला ना। अब वहां पे विराट सजेस्टेड टू द प्लेयर्स दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लेट्स की जगह पे वी शुड करूं या दे शुड करूं, तो विराट ने प्लेयर्स को बोला, क्या उस खेलने में कहीं मैं शामिल हूं क्या, आई मी वी अस कहीं दिख रहा है, मैं शामिल हूं, नहीं हूं, तो फिर वहां पे लेट्स की जगह पे मुझे दे शुड करना पड़ेगा। लेकिन यही विराट सेड टू मी, विराट सेड टू अस लेट्स प्ले, तो विराट प्रपोज्ड टू मी, सजेस्टेड टू मी दैट, वहां पे लेट्स की जगह पे क्योंकि मैं शामिल हूं ना उस खेलने में, तो मुझे करना पड़ेगा वी शुड। जे बात, इधर आ जाओ सर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट फटाफट फटाफट। ही सेड टू मी लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट वे, उसने मेरे को ये कहा चलो इसको अलग तरीके से करते हैं भाई साहब। तो सेड टू का क्या हो गया, सजेस्टेड टू, और फिर हो गया सजेस्टेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो गया, दैट, क्या हो गया दैट। अब लेट्स की जगह पे, लेट्स की जगह पे क्या होगा मुझे फटाफट बता दो, वी शुड, वी शुड, और V1 हो गया डू इट इन अ डिफरेंट वे। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ ही सेड टू मी लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए और इंतजार करते हैं, तो क्या हो गया, ही सजेस्टेड टू मी दैट। देखो मी है ना शामिल सर, मी है ना, यहाँ पे भी मी था इसलिए वी शुड, यहाँ पे मी है तो इसीलिए मैंने वी शुड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो शुड, बाकी वी वेट फॉर सम मोर टाइम भी सही है, वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम भी सही है। ये देखो ना, ही सेड टू अशोक, उसने अशोक को कहा, उसने अशोक को कहा, अशोक को कहा, तो उसमें मैं शामिल नहीं हूं, तो देखो सजेस्टेड टू अशोक दैट, यहां पे लेट्स की जगह पे मैंने क्या कर रखा है, दे शुड गो बैक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इन्वर्टेड कॉमास में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर हम विश करें, जिसके अंदर ब्लेस करें कि प्रभु करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, प्रभु करे कि तुम इस एग्जाम में टॉप करो, प्रभु करे कि तुम्हारी जॉब लगे, या फिर किसी को श्राप देना हो कि प्रभु करे कि तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्टेटिव है। सेड या सेड टू की जगह पर आप विश्ड, ब्लेस्ड या फिर करते हो कर्स्ड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वो कि वो दैट है, और उसके बाद में वापस सब्जेक्ट आएगा, मे की जगह पे माइट होगा और प्लस V1 होगा। इधर देखो, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माताश्री ने मुझसे ये कहा कि प्रभु करे कि अब तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो देखो क्या होगा जल्दी से, माई मदर विश्ड मी और ब्लेस्ड मी, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट, यू चेंज हुआ मी के हिसाब से, तो आई मे का क्या हो गया, माइट लिव लॉन्ग। खुद का भला चाहते हो तो इस सेंटेंस को फटाफट बोल जाओ, खुद का भला चाहते हो तो इस सेंटेंस को तुरंत बोल जाओ, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब एक चीज़ सुनना, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है, और यही चीज़ आप लोगों को पता रखनी है, जब इन्वर्टेड कॉमास में टेंस चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता सर, टेंस चेंज नहीं होता जब इन्वर्टेड कॉमास में। कब चेंज नहीं होता, जब इन्वर्टेड कॉमास में आपको साइंटिफिक फैक्ट मिल जाए,
मैथमेटिकल फैक्ट मिल जाए, नेचुरल फैक्ट मिल जाए, जब अनचेंज्ड फैक्ट मिल जाए, अनचेंज्ड साइंटिफिक फैक्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये मैंने शुरू में बताया होगा। अनचेंज्ड फैक्ट्स जैसे अजमेर राजस्थान के अंदर है, तो वो चेंज थोड़ी हुआ है, तो अजमेर इज ही रखना है, मुझे इज का वॉज नहीं रखना है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स अब चीज समझना, मैंने आप लोगों को ये बताया कि पास्ट सिंपल की जगह पे पास्ट परफेक्ट करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट ऐसे हो जाए जैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी, हाँ तो फिर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रखो, उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने IITs की नींव रखी थी, तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रखो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनको बोला जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट। प्रोवर्बियल सेइंग जैसे सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया, तो मेरे को इसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो ना, वाटर 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 इज अ कलरफुल कलरलेस लिक्विड सर, नेचुरल फैक्ट हो गया। तो ही सेड दैट वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड, सेड का सेड ही रखूंगा क्योंकि कोई चीज बता रहा हूं, कह रहा हूं सर। द टीचर सेड दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अजमेर इज इन राजस्थान, देखो इज का मैंने क्या नहीं कर रखा है, वॉज नहीं कर रखा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, ही सेड दैट, तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, जनरली डज नॉट का हम डिड नॉट करते हैं, कहावत है, प्रोवर्ब है, इसीलिए नहीं किया सर। जैसे ये देखो, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन यहां पे मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या रखना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी पड़ेगी। और फिर लिखा हुआ ही सेड, उसने कहा, आई वेंट आउट व्हेन आई हर्ड द नॉइज। अब दोनों तरफ पास्ट के क्लॉज दे रखे हो, दोनों तरफ किसके क्लॉज दे रखे हो, पास्ट के, और वो भी टाइम क्लॉज हो कि कोई काम कब किया, इससे पहले किया, इसके बाद में किया, जो बिफोर आफ्टर वाले हैं, जो व्हेन वाले क्लॉज है जिसमें दोनों तरफ इस तरीके से पास्ट दे रखा हो जो टाइम को बताए, तो मेरे को इसमें पास्ट का फिर वही पास्ट रखना है, ये ध्यान रखना। ही वेंट आउट का वेंट आउट हो गया, हर्ड का हर्ड हो गया, दोनों जगह पास्ट परफेक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। अब एक चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूं, सुनना। इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। बहुत बार क्या होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर ये सेंटेंस है इस तरीके का, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह पे टोल्ड और सेड का सेड बोला है। बहुत बार क्या होगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका जो एक्सप्रेशन होगा, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, वो यहां पे देने की कोशिश करेंगे और उसको आपको पहचानना है। अगर मान लो टोल्ड लिखा हुआ ना मिले, सेड का सेड लिखा हुआ ना मिले, जैसे आपके ये सेंटेंस लिखा हुआ, ही सेड आई विल रिटर्न द मनी इन 10 days, अरे भाई मैं तेरे को 10 दिनों में पैसे दे दूंगा। तो जब वो ऐसा कह रहा है कि मैं तेरे को 10 दिनों में पैसे दे दूंगा, तो वो सिर्फ बता नहीं रहा है सर, वो वादा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। तो इसी वजह से टोल्ड से बेटर है प्रॉमिस्ड, तो मैंने वही किया, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द मनी इन 10 days, बाकी वो के वो रहा है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, ही सेड टू अस द टाइम हैज बीन चेंज्ड। अगर यूं देखोगे तो ये असर्टिव सेंटेंस है, और सर जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो आपने तो बताया कि सेड टू का टोल्ड और सेड का सेड रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसने कहा ना कि द टाइम हैज बीन चेंज्ड, अरे समय चेंज हो गया है, तो उसे बता नहीं रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे आपको कई जगहों पे तो टोल्ड की जगह पे इन्फॉर्म्ड अस, द टाइम हैड बीन चेंज्ड लिखा हुआ है। ही सेड आई हैव मेड अ मिस्टेक, उसने आके कहा कि यार मैंने गलती कर दी है। तो जब वो ऐसा कह रहा है ना कि मैंने गलती कर दी है, तो वो सिर्फ बता नहीं रहा है, वो स्वीकार कर रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। कुछ एक ऐसी भी आपको लोगों को दिख सकते हैं, बस मैं ये बता रहा हूं छह बात। अब देखो, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस मैंने करवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बीच में आप लोगों को अगर दैट लिखा हुआ मिले, इफ लिखा हुआ मिले, या क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिले, पहली चीज। और यहां पे वापस ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब चीज सुनना, अगर ये वाला जो है ये पास्ट में हो, ये किस में हो सर, पास्ट में हो, तो इस चीज का पता रखना, इसे भी किस में रखना पड़ता है, पास्ट में रखना पड़ता है, पास्ट में रखना पड़ता है। अगर ये वाला पास्ट में है तो इसको भी किस में रखना पड़ता है, पास्ट में रखना पड़ता है। इस चीज का पता रखना, इसको भी पास्ट में रखना पड़ता है। लेकिन और इसीलिए अभी तक जब सेड लिखा हुआ था तो मैं टेंसेस को चेंज कर रहा था, इजमार का वॉजवर कर रहा था, वॉजवर का हेड बीन कर रहा था, हैजव का हेड कर रहा था, मैं सारे चेंजेस कर रहा था। लेकिन
अगर ये सर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो जाए, ये किस में हो जाए, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो जाए, फ्यूचर में हो जाए, तो इस तरफ नो चेंजेस सर, नो चेंजेस। नो चेंजेस का मतलब हो गया कि फिर इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होते। इसके अंदर क्या नहीं होते, कोई भी बदलाव नहीं होते। अरे सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखना। कोई भी बदलाव का मतलब है नो चेंजेस इन टेंस, नो चेंजेस इन टेंस। फिर टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, ही सेज टू मी, ये लिखा हुआ ही सेज टू मी आई नो ऑल योर फ्रेंड्स, ही सेज टू मी आई नो ऑल योर फ्रेंड्स। इस चीज का पता रखना, मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को जानता हूं। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो सेज है, तो अगर सेड था तो उसका मैं टोल्ड कर, सेड टू की जगह पे टोल्ड करता था। क्या करता था, टोल्ड। अब ये प्रेजेंट में है तो टोल्ड का प्रेजेंट में क्या हो गया, टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वो क्या हो गया, दैट। बाकी आई नो का क्या हो गया, आई चेंज हुआ ही के हिसाब से तो ही। और प्रेजेंट सिंपल का मैंने प्रेजेंट सिंपल ही रखा तो नोज हो गया। यहां पे अगर न्यू हो गया तो गलत होगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो टीचर सेज यू आर अ गुड स्टूडेंट, देखो सेज तो जैसा सेड होता था तो सेड का सेड रखता था ना, तो ऐसे कैसे देखो द टीचर सेज दैट, वो के वो। यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आई इजमार का इजमार ही रहा, एम अ गुड स्टूडेंट। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, ही सेज टू हर, he says to her I will tell you a secret, तो वही है ना, he tells her that he will tell her a secret। will का यहाँ पे मुझे क्या नहीं रखना है, would नहीं करना है, क्योंकि ये जो दे रखा है ये किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। रमेश says my parents live in the village, तो रमेश says that his parents live in the village। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब कुछ आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। ये जो मैंने यहाँ पे घंटे भर में जो आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें मैंने 50 से 60 क्लासेस के अंदर इस बैच के अंदर पूरा के पूरा मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको लगे कि टाइम है और हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे प्रिपेयर्ड हैं कि हम तो 75 में से 75 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, वरना जो यूट्यूब के ऊपर मैं क्लासेस करवा रहा हूँ वो भी मोर देन सफिशियंट होगी। आप LDC लाइव फ्रॉम क्लासरूम में भी मैंने करवा रखा है 50 से 55 क्लासेज में, वो भी आप देख सकते हैं। और ये बुक है सर अपनी मार्केट के अंदर आ रखी है, बजरंग बाण, LDC इंग्लिश का बजरंग बाण, जिसमें मैंने जो कुछ जैसे मैंने समझाया वैसा के वैसा सब कुछ इस किताब के अंदर दे रखा है। आप अगर इन्हीं क्लासेस के थ्रू मेरे से जुड़े हो तो सब इन क्लासेस को देखें और अपने सामने इस किताब को रखें। सर ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा। आपको लगेगा कि भाई साहब सर ज्यू ज्यू बोल रिया है, यू मारा हमें किताब रमाई लिखी उड़ा, ज्यू ज्यू इधर कानों में घुसेगा और आंखें बिल्कुल उस तरफ जाएगी बाद में, एक एक चीज वैसे के वैसे लिखी हुई, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचा है। अभी नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर चीजें इस तरीके से करोगे पक्की होगी। ये जो बुक है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो हमारी ऐप से, द पेनेशिया ऐप से, या फिर आप राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है सर। इसके अलावा ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आपको सच में ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि भाई साहब 1 घंटे के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि टॉपिक पूरा का पूरा ऐसा खत्म हो गया कि इसमें से फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आप पक्का कर पाएंगे। आप इन टॉपिक्स को देखिए, इन क्लासेस को देखिए, इसके साथ में जो मैं आप लोगों को हर संडे को मैं आप लोग हर सैटरडे को ऐप के ऊपर एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। 75 क्वेश्चन का, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसके अंदर सारे, उसी को मैं संडे को जनरली डिस्कस करता हूँ। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं के भी आप टेस्ट दीजिए। ये क्लासेस देखकर अगर आप टेस्ट देंगे आपको लगेगा कि भाई साहब है तो टाबरियाड़ा सवाल है। तो पढ़ते रहें, आनंद में रहें। क्लासें कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।